तो मुंबई में शिवसेना बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना 72 का आंकड़ा करीब करीब पार कर चुकी है और शिवसेना और बीजेपी में लगातार अंतर बढ़ता नजर आ रहा है। तो मुंबई और ठाणे शिवसेना के पास, शिवसेना 76 तक पहुंच चुकी है, यानी 80 के आंकड़े के करीब शिवसेना यहां पर पहुंच रही है। बीजेपी 45 पर, कांग्रेस 17, एनसीपी 5, एमएनएस 9, यानी एमएनएस जो लग रहा था कि 5 से 7 तक सिमट जाएगी, 10 के आंकड़े के करीब करीब पहुंचती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर जरूरत पड़ने पर यह भी हो सकता है कि शिवसेना और एमएनएस साथ में आकर मुंबई में कुछ करेंगे। हालांकि निर्भर करेगा उद्धव ठाकरे किस तरीके से दिखते हैं। लेकिन मुंबई के बाहर, यानी मुंबई और ठाणे के बाहर जो स्थिति नजर आ रही है, उसमें नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 में से 8। ये बताइए कि ये बीजेपी के ही गढ़ थे, ठाणे जैसे शिवसेना का, वहां शिवसेना आगे है या कुछ और? लेकिन पहले, उससे पहले हम सीधे शिवसेना भवन लिए चलते हैं जहां जश्न मन रहा है और हमारे संवाददाता मयूरेश वहां पर मौजूद है। मयूरेश, बताइए किस तरह से खुशी मनाई जा रही है? तो शिवसेना भवन के बाहर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। अर्ली ट्रेंड जो आए हैं, रुझान जो आए हैं, उसमें शिवसेना भाजपा के आगे तकरीबन 20 से 30 सीट आगे है। रुझान ये आए, आप देख सकते हैं कि शिवसैनिक धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। सेना भवन के बाहर यहाँ पे पटाखे फोड़े गए थे और यहाँ पे अभी जो है वो धीरे धीरे सेलिब्रेशन का माहौल बढ़ते जा रहा है। आइए कुछ शिव सैनिकों से बात करते हैं, यहाँ पे जमे है, झंडा लहराया जा रहा है। आइए बात करते हैं। और ये जो अर्ली रुझान जो आ रहे हैं उसका नतीजा है, यहाँ पे शिव सैनिक धीरे धीरे जो है वो जमना शुरू। आप मुझे बताइए कि अर्ली ये जो पहले ट्रेंड आ रहा है जिसमें शिवसेना आगे है बीजेपी के, क्या लग रहा है, क्या फीलिंग है कि शिवसेना 100 का आंकड़ा पार करेगी? 100 का आंकड़ा पूरा पार करेगा और पूरा मुंबई में और महाराष्ट्र में भगवा भड़केगा। भाजपा ने कहा था कि वो 114 जगह में जीतेंगी मुंबई में। आपको क्या लगता है, शिवसेना 114 से आगे जाएगी? तो आशीष शेलार को गाजर देने का टाइम आ गया। आशीष शेलार को गाजर देने का टाइम आ गया, वही बोल रहा था कि आगे ही रहेगी, लेकिन 114 क्या उसके कम में भी नहीं आएगा। उसे भाजपा का सपना है ना, वो सपना ही रहेगा, वो सोते रहेंगे। शिवसेना हमारा। मुझे एक बताइए आप, मेयर जो है वो किसका रहेगा? शिवसेना का रहेगा? मेयर शिवसेना का रहेगा। आज मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि शिवसेना का ही मेयर रहेगा और आमचीच मुंबई यानी आमचीच मुंबई रहना। बिल्कुल, हमने सुना कि शिवसेना का ही मेयर रहेगा, ऐसा कहना है इन शिवसैनिकों का। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं, रुझान जो ये पहले आ रहे हैं, उसमें शिवसेना जो है वो बढ़त है। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। तो यानी साफ नजर आता है शिवसेना 80 तक पहुंच चुकी है सईद जी। यानी कुल मिलाकर अब 100 का आंकड़ा ज्यादा दूर नहीं है। 20 सीटें सिर्फ कम है। बीजेपी 45। हमारे साथ है मातोश्री से, हमारे साथ है मातोश्री पर कमलेश सुतार, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे अभी भी मातोश्री पर है। कमलेश, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बढ़िया खबर, शिवसेना 80 तक पहुंच चुकी है मुंबई में। यानी जो उनको लग रहा था, जो उनका सपना था मुंबई अपने कब्जे में रखने का, वो लगता है कि करीब करीब पूरा होगा। जी साहिल, जिस तरह से ये रुझान आ रहे हैं, 163 सीटों के रुझान आए, जैसा कि आपने कहा, उनमें से 163 सीटों में से 80 जगह पर शिवसेना आगे चल रही है। तकरीबन 50 सीटों के रुझान और आने बाकी है और लगता है 20 सीटों का आंकड़ा शिवसेना के लिए इतना बड़ा नहीं होगा। और जैसा कि कहा जा रहा था, उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा दाव खेला था, बहुत बड़ा गैम्बल था उद्धव ठाकरे के लिए भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ना। आगे जाकर उतने ही एग्रेशन में पूरी प्रचार यंत्रणा उसकी इस काम पर लगा देना। और जिस तरह से शिवसेना के हक में ये नतीजे आया, लगता है उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी खबर रही। और हो सकता है शायद जैसे ही 100 का आंकड़ा पार हो, हम उद्धव ठाकरे को या फिर आदित्य ठाकरे को बाहर आते हुए देखेंगे मातोश्री से बाहर। और हो सकता है उद्धव ठाकरे यहाँ से सीधा निकलकर शिवसेना भवन जाकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं में, शिवसैनिकों में जो जल्लोश हो रहा है, उनमें शामिल हो जाए। नहीं, लेकिन कमलेश, एक पूछना यहाँ पर जरूरी है। हमने देखा कि चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे को उनके भाई ने हाथ आगे मिलाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लगता है कि वो दांव भी उनका सही साबित हो रहा है। अकेले के बलबूते पर चुनाव लड़े और 80 सीटों पर अभी पहुंच चुके हैं। क्या वहीं पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का जुड़ना शुरू हो चुका है, या सबको बोला गया है कि जब तक पूरे नतीजे नहीं आएंगे उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे किसी से नहीं मिलेंगे? जी, जिस तरह की उद्धव ठाकरे की लीडरशिप है, हमेशा एक संयम के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह का संयम उन्होंने अब तक बरता, आज भी
जैसे चुनाव नतीजे आ रहे हैं फिर भी वो संयम उनका बरकरार है। उन्होंने कार्यकर्ता को सूचना दी कि जब तक पूरे तरीके से पूरे रुझान या पूरे रिजल्ट सामने नहीं आते, पूरी तरह से शिवसेना कार्यकर्ताओं में वो उत्साह का माहौल हमको देखने नहीं मिलेगा। फिलहाल शिवसेना भवन पर जरूर कार्यकर्ताओं ने जोश शुरू कर दिया, लेकिन जब पूरे नतीजे आएंगे उसके बाद पूरा जोश और जल्लोश जो है पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा साहिल कि 2 दाव खेले थे, भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ना और एमएनएस के साथ अलायंस। राज ठाकरे खुद इस बार चलकर मातोश्री आए थे, उन्होंने शिवसेना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इससे पहले 2014 के चुनाव के पहले जब उद्धव ठाकरे ने यह पेशकश की थी तो राज ठाकरे ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था, कहा था कि अखबार के जरिए दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जाता। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने एक तरफ भाजपा से गठबंधन भी तोड़ दिया, दूसरी तरफ एमएनएस की तरफ से जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था, अपने भाई की तरफ से जो सामने हाथ आया था उसको भी उन्होंने नहीं स्वीकारा था। तो इस दोनों दाव उनके लिए जी कमलेश हम जरा चलते हैं वीरेंद्र सिंह गुनावत के पास, क्योंकि जो माहौल मातोश्री या शिवसेना भवन पर लग रहा है, लगता है कि मुख्यमंत्री इतने ज्यादा खुश नहीं होंगे इस रुझानों से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बुरा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद थी कि अपने बलबूते पर 80 तक तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है या 70 का आंकड़ा पार करेगी। हालांकि अभी तक ये पूरे नतीजे नहीं है, लेकिन वीरेंद्र, क्या मुख्यमंत्री निवास पर अभी शांति बनी हुई है? वहां पर भी इंतजार चल रहा है कि पूरे रुझान आ जाए, क्योंकि अभी की स्थिति ये बताती है कि शिवसेना 80 तक पहुंच चुकी है, भारतीय जनता पार्टी 47 पर है, 50 का आंकड़ा छूने वाली है, कांग्रेस 18 और एमएनएस 10 तक पहुंच चुकी है। यानी एमएनएस अगर हम कहें तो थोड़ा ठीक कर रही है, जितना लगा था उतना बुरा नहीं कर रही है। वीरेंद्र, नहीं बिल्कुल सही साहिल, बल्कि अब भी सन्नाटा छाया हुआ है सीएम आवास के पास। सुबह से हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई हलचल नहीं है, कोई भी लीडर की कोई गाड़ी नहीं आ रही, बीजेपी के या सरकार की तरफ से कोई भी नेता यहाँ आके सीएम से नहीं मिल रहे। सीएम अभी भी अंदर है, अंदर वो रुझान देख रहे हैं। लेकिन साहिल, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बीएमसी 36,000 करोड़ का इकलौता देश का सबसे अमीर ये महानगर पालिका है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो मलाई और इसकी जो सत्ता पाने की ये पूरी लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई को अगर हम ध्यान से देखें, जो रुझान आ रहे हैं उसमें 8 महानगर पालिकाओं में बीजेपी जरूर आगे है, लेकिन ठाणे और मुंबई में यदि शिवसेना आगे तो जाहिर सी बात उनका जो मेन टारगेट और मेन फोकस था वो बीएमसी को पाने का था। दूसरी बात, 114 का जो आंकड़ा आशीष शेलार जो मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने किस हिसाब से क्या कैलकुलेशन लगाया था वो अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। लेकिन इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है सीएम की घर के बाहर। अब देखना ये होगा कि तस्वीर कब तक बरकरार रहती है। तो शुक्ला जी, ये साफ दिखता है। हमने जो एग्जिट पोल किया था उसमें भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि शिवसेना 92 तक पहुंच जाएगी, 92 तक पहुंच जाएगी, और कमोवेश ये लग रहा है कि अभी शिवसेना 92 तक पहुंच जाएगी, यानी वो आंकड़े सही साबित हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अनुमान हमारा था कि 80-88 तक, वो लगता नहीं है कि पहुंच पाएंगे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आज खुश होंगे? क्योंकि असली लड़ाई तो मुंबई की थी। आप 10 में से 8 की बात मत करिए, मुंबई आपकी असली लड़ाई थी। हमने देखा था सारे होर्डिंग, जो पीछे हम देख सकते हैं कि पूरा फ्लाईओवर दिखता है, उसके इर्द गिर्द में सारी होर्डिंग्स भारतीय जनता पार्टी ले चुके थे। देखिए, मुंबई में जो है भारतीय जनता पार्टी 31 सीट थी, 70 के आसपास तो दिखाई दे रही है, साफ जो ट्रेंड है उसमें जी। तो मुख्यमंत्री के खुश होने के लिए पर्याप्त कारण है कि आप 8 जो है महानगर पालिका है 10 में से जीत रहे हैं। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के समझौते के पहले भी शिवसेना मुंबई और ठाणे पर राज कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी 8 महानगर पालिकाएं ले लेती है, 2 में भी वो डेंट कर जाती है, कांग्रेस को पीछे छोड़ देती है, एनसीपी को साफ कर देती है, मनसे का भी। आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ नहीं कि शिवसेना के साथ थी? हमारी छोड़ना तो तय ही था। नहीं, इसका कारण हमारी लड़ाई तो बेसिकली कांग्रेस के साथ थी, लेकिन शिवसेना हमारा गठबंधन का साथी होने के बाद चूंकि आखिरी मौके पर डेजर्ट करके भाग गया था, तो उसे हमें लड़ना पड़ा। क्या आप ये मान के चल रहे थे कि हम कुछ बढ़ जाएंगे? जैसा निश्चित हम बढ़े हैं, लेकिन ये मान के नहीं चल रहे थे कि हम सिंगल लार्जेस्ट हो जाएंगे, सबसे बड़े? नहीं, सिंगल लार्जेस्ट होने के लिए हम लड़े नहीं, लेकिन कहाँ आप तो फेल हुए। नहीं, फेल नहीं हुए ना, हम डबल हुए ना। डबल अगर नहीं 31 का हम 70 के आसपास जा रहे हैं। नहीं, अभी तो 47 ना, अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है। नहीं तो फिर वो हम 70 जाएंगे ना, अभी डबल हम हो रहे हैं मिनिमम। अभी के आंकड़े आप देखिए, शिवसेना 82 सीट्स पर शिवसेना अभी 45-40 के रिजल्ट भी आने बाकी हैं। आप 50 का आंकड़ा अभी तक छू नहीं पाए। 60 के ऊपर जाएंगे, हम 60 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, 20 आप मान रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कम से कम अब आप शिवसेना आपको किसी भी रूप में नहीं ले रही है। मेयर अपना होने की बात कर रही है, आपसे बातचीत और गठबंधन और आपके सहयोग की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या ये आपको झटका? नहीं, बिल्कुल झटका नहीं, क्योंकि हम 31 से 62 हुए ना, हमने अपना कैडर खड़ा किया। हमारा मुंबई में जो विस्तार रुका हुआ था वो विस्तार हम कर सके। किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में
एक चुनाव अंतिम चुनाव नहीं होता है। हम सिर्फ 60 सीटों पर लड़ते थे, 65 पर लड़ते थे। हमको शिवसेना सिर्फ 60 सीट दे रही थी, हम 65 सीट लेने की स्थिति में आ गए, तो झटका किसको है? देखिए संजय, ये तो संतुष्टि की परम संतुष्टि की बात नहीं है, परम संतुष्टि की बात नहीं है। हमारी जो है, हमारा जो लक्ष्य था, हम उसे करीब गए हैं। आप इतना तो मान लीजिए कि भाई आपको जो लगा था कि आप शिवसेना को पछाड़ पाएंगे, वो नहीं आप पछाड़ पाए। पछाड़ने की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई। हम मुंबई में पूरी तरह से शिवसेना पर निर्भर थे। हम आज जो है 65 नंबर 2 पार्टी बन गए, नंबर 1 भी बनेंगे। हम विधानसभा में नंबर 1 है, लोकसभा में नंबर 1 है, हम महानगर पालिका में भी नंबर 1 बनेंगे। हमारा जो विस्तार पार्टी का होना चाहिए, वो करने में हम कामयाब हुए। तो आप इतना बता दीजिए कि क्यों नहीं आप ऐसा करेंगे कि भाई अभी तो शिवसेना 82 तक पहुंच चुकी है, लग रहा है कि 92, 95 या 100 तक भी पहुंच सकती है अगर ट्रेंड इसी तरीके से बना रहा तो। आप अभी से वादा क्यों नहीं करते कि भाई कुछ भी हो जाए, अब हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे महानगर पालिका में, हम शिवसेना के खिलाफ पारदर्शिता की लड़ाई करेंगे और उनको बोलेंगे आप पारदर्शक बने। ये निर्णय हमारे जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, उन पर भी तो कुछ छोड़ना चाहिए। जिनको जनादेश प्राप्त हो रहा है, उनकी हम कोई सलाह ही नहीं लें और यहाँ निर्णय ले लें। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है ना। देखिए, एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये एक जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाला एक व्यापक दल है। तो इसमें जो हमारा जनादेश जो प्राप्त होगा, जो जनप्रतिनिधि आएंगे, उनकी जो इच्छा है, उसको भी हम समाविष्ट करेंगे ना निर्णय लेते समय। ठीक है। बीएमसी में शिवसेना सबसे बड़ा दल। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बहुमत 114 शिवसेना को मिलेगा या नहीं। लेकिन दूसरी खबर बीजेपी की आ रही है कि बीजेपी ने भी अर्धशतक यानी कि 50 वॉट्स 52 हो गए। साहिल जी, यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अब शिवसेना और बीजेपी में 30 सीटों का फर्क नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 30 सीटों का फर्क नजर आ रहा है। यानी ये फासला जो है ये बनाया हुआ है 20 से 30 सीटों का कम हुआ है। 50% था। ठीक है, नेक टू नेक तो हम कह नहीं सकते। बीजेपी हालांकि खुश है, उनको लगता है कि पिछले के मुकाबले उनका प्रदर्शन ठीक रहा है। वो ठीक भी है, उनको 60 सीटें ऑफर की जा रही थी, 52 सीटें तो अभी आप हमें एक बात बताइए साहिल, कांग्रेस और एमएनएस का है, हालांकि संजय जी भी हमारे साथ हैं, आपसे पूछेंगे क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस और एमएनएस का इतना सिमट जाना, अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाना, उसकी वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बुरा रहा है। जो लग रहा था 52 सीटें, उनको लग रहा था 54 से 18 सीटों पर आकर सिमट गए और यह आंकड़ा 25 के आगे जाने वाला है नहीं। एमएनएस 10, यानी मुझे लग रहा था कि वो 5 से 7 के बीच में सिमट जाएगी। मुंबई में फिलहाल एमएनएस जिंदा है, 10 सीटों पर पहुंची है, 28 से 10 रही है, यानी अभी भी शिवसेना और एमएनएस के लिए जगह बनी हुई है। जी, नुकसान क्यों है? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शिवसेना और बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण में मुंबई का मराठी मानुस को ऐसा लगा कि हमें यहाँ पे बीजेपी नहीं चाहिए, तो हमारे शायद ऐसा मुझे लग रहा। अभी तो पहला तो आपने बता रहे थे 5 और 7। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मराठी वोटों का मराठी मानुस को लगा कि मराठी मानुस का राज होना चाहिए। अगर शिवसेना को वोट दिया, उनका शायद हमारा थोड़ा वो ट्रांसफर हुआ होगा। मैं अभी भी कहता हूँ शिवसेना से ज्यादा तो सर आप मराठी मानुष की बात नहीं, वही तो मैं आप मेरे बात तो पूरी कंप्लीट होना दो। आपने जो सब चैनल वालों ने बताया 5 और 7 के बीच में एमएनएस रहेंगी, उसके आगे जाएंगी नहीं। अभी आप देख रहे हैं 10 के आगे। देखो, हमने आप पहली बार वहाँ पे पहले ही बताया कि हम लोग 26 का 28 का आंकड़ा हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि थोड़ा पॉलिटिकल उलट पलट हो चुकी है, वो हम मानते हैं इसी वक्त। लेकिन मराठी मानुस का झंडा रहना मुंबई में जरूरी है, इसलिए शायद ध्रुवीकरण हुआ ऐसा मुझे वही झंडा जरूरी है, इसके लिए अब आप शिवसेना को समर्थन दे देंगे? अब लग रहा है कि आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी, नहीं, सरकार बन जाएगी। एक मिनट, जहाँ तक शिवसेना का समर्थन का धोरण है, हमने पहले से ही बोला था कि राज साहब ने बोला था हम गठबंधन करेंगे, लेकिन शिवसेना और उद्धव साहब को और शिवसेना के पार्षदों को ऐसा लगा कि हमें ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको पहले ही बोला था, ये जो झगड़ा है बीजेपी शिवसेना का, ये सब नौटंकी है। इसके बाद में ये महाराष्ट्र में साथ में आने वाली है। पूरी मेरी बात तो पूरी करने दो। ये महाराष्ट्र में साथ में आने वाली है, इसलिए उन्होंने गठबंधन को ठुकराया और अपने बल पे लड़ाई की। ठीक है, चलिए अब इस पर हम प्रतिक्रिया चाहेंगे। संजय राउत, शिवसेना के सांसद, सामना के संपादक, हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ेंगे और साथ ही हम शिवसेना भवन भी चलेंगे।